हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला जयवासी। देखिए, मैंने तो पहले ही कहा था कि कुछ ना कुछ तो होने वाला है। अभी देखिए क्या है ना, अभी हमारी सरकार के पास मुद्दा नहीं है। पहले मुद्दा था कि 500,000 की नोट बंद कर दो, वो नोट बंद करके पब्लिक को परेशान किया। मेरे को एक बात समझ में नहीं आती है, आप पब्लिक को थोड़ी सी खुशियाँ देख के उसकी ज़िंदगी भर परेशान करने में आपको क्या मज़ा आता है। देखो, आप लोग का जो भी है, आज की तारीख में जो सरकार चल रही है, उन सरकार का ना खुद का अपना परिवार है, ना कुछ है ना कुछ है। सब के सब छेड़ा भाई लोग हैं। उनके पास ना बच्चे हैं, ना बीवी है, ना पीछे वाला कोई रोने वाला है। इसलिए उनको दूसरों की तकलीफ समझ में नहीं आती। उनका क्या है, दिन भर ये दौरे पे जाना, वो दौरे पे जाना, यहाँ खाना खाना, वहाँ खाना खाना, रात को आराम से सोना, पीछे बॉडीगार्ड लगे, ये लगे वो लगे। उन्हें दुनिया की तकलीफ से क्या पता। कभी समझ में आता है कितनी पब्लिक दिन भर मजदूरी करके खाना खाती है। मेरे बोलने का मतलब ये है कि अभी देखिए, अभी इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, तो इनके मुद्दे की वजह से अब क्या कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम में लड़ाई कर रहा है। अभी बांग्लादेश में जो हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है वो नहीं पता है। बांग्लादेश का हर्जाना यहाँ निकाला जा रहा है। अभी एक बात बताओ, सबसे पहली बात, हम हिंदू और मुस्लिम को लड़ाने में आपका क्या फ़ायदा है, हमें वो बता दीजिए। जब भी आपकी सरकार आती है तो हम हिंदू मुस्लिम को लड़वाते हैं। आप मुस्लिम से इसलिए दुश्मनी निकालते हैं कि वो आपको वोट नहीं देते, लेकिन आधे से ज़्यादा मुस्लिम तो आपके साथ ही, आपकी पार्टी में ही आपका साथ दे रहा है। कौन ऐसा बोलता है कि मुस्लिम आपको वोट नहीं देते। मैं अजमेर में गई हूँ, आधा अजमेर शरीफ, ज़्यादा सब कांग्रेस में नहीं है। 99% में जिस होटल में रुकते सबके सब दूसरी पार्टी में है। कोई कांग्रेस में इतना नहीं है। फिर भी आप लोग उनका नहीं भला सोचते, आप उनको दुश्मन क्यों समझते हो। आप हिंदुत्व के नाम पे मुस्लिम को क्यों टारगेट। इस भारत में जो रहते सब के सब मेन है ना। अभी कोई सिख लोग घूम रहे तो बोलते हैं लोग धर्म परिवर्तन करते हो, उनको मारो, ये मारो। हिंदू कहाँ पे, हिंदू का मतलब बताओ पहले आप मुझे। हिंदू का मतलब क्या होता है। हिंदू राष्ट्र का मतलब होता है कि जब हम भारत में रहते हैं, भारत की गोद में रहते हैं। ये पूरा देश हमारा भारत है, और भारत में यहाँ जितने भी त्यौहार भगवान ने बनाए, हमने नहीं बनाए हैं, पहले के लोगों ने बनाए हैं। तो यहाँ पे जो भी आता है, ईद आता है, दिवाली आता है, क्रिसमस आता है, सब कुछ सारे त्यौहार सब मिलके मनाते थे। पोंगल आता है, पंजाबियों का कहते हैं ना, हम गाना गाते हैं। ये पंजाब ने कैसे कहते हैं ना, वो एक हम लोग जो हमेशा स्कूल में कविता गाते थे, उसमें गाते ना, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उच्चल गंगा, ऐसा करके कुछ गाना आता है। जो अभी हम थिएटर में भी जाते हैं तो वो गाना पहले शुरू होता है और हम खड़े होते हैं। भारत और हिंदू का मतलब ये होता है कि इस हिंदुत्व में सब के सब समान है। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी सब समान है। इसका मतलब हिंदुत्व होता है। आप लोगों का हिंदुत्व का मतलब क्या है। आपके हिंदुत्व का मतलब है कि आपने राम और रहीम को बांट दिया है। क्यों बांटा, ये बताइए। मैंने अक्सर देखा है कि हम मुस्लिमों की दरगाह में जाते हैं, हमारा सम्मान किया जाता है, हमें बड़ी इज्जत के साथ पेशकश में चादर उधर चढ़। लेकिन हमारे हिंदुओं के मंदिर में अगर एक मुस्लिम आ जाता है तो उसे आतंकवादी घोषित कर दिया जाता है। उन्हें मंदिर में दर्शन नहीं करने दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो बुर्खा पहनते हैं। अरे हमारे यूपी में भी लोग इतना बड़ा घूंघट डाल के घूमते हैं। अगर कोई अपनी इज्जत को ढक के चलता है तो उसमें क्या बात वो करते हैं, ये बताइए। आप बोलते हो कि मुस्लिम हमेशा बॉम्ब ब्लास्ट करवाते, ये कराते, तो हमारे हिंदुओं में भी तो है। हमारे हिंदू भी तो वही काम करते हैं, उनका नकाब लेके करते हैं। साड़ी बॉम्ब निकला था जब, अभी एक बार हमारे जुलाई में 26 जुलाई को जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था तो साड़ी बॉम्ब बोला हुआ था। एक लेडीज़ ने साड़ी पहनी थी और उसके अंदर उसने साए में पूरा बॉम्ब बांधा था। तो सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे। लेकिन आपको क्या मिलता है परेशान करके, मुझे समझ में नहीं आता। हर जगह उनको टारगेट करते हैं। फिर आप लोगों की गलती है। अभी कैसा है, अभी ये मैंने देखा है, जहाँ पे भी कांग्रेस को वोट आया है, कांग्रेस को, जैसे झारखंड में कांग्रेस आई तो वहाँ पे दंगा फसाद हो गया है ना। वहाँ पे आप लोगों ने जामा मस्जिद के नाम पे दंगा फसाद करा दिया, आम पब्लिक को परेशानी उठानी पड़ी। ठीक है, अब आ गए अजमेर शरीफ पे। तुम लोगों का दिमाग ख़राब हो गया। 800-900 सालों से वो वहाँ पे बाबा जी का आशियाना है। आप बोलते हो शिव मंदिर है, चलो मक्का मदीना में शिव मंदिर है समझ में आता है। लेकिन वहाँ भगवान खुद जाके बैठे। वहाँ सिर्फ वहाँ एक जगह हिंदुओं को एंट्री नहीं है, क्योंकि वहाँ डर है कि अगर एक हिंदू ने वहाँ जाके दूध चढ़ा दिया तो भगवान वहाँ से चले जाएंगे। वहाँ के भी लोग हमारे भगवान को बचाने में लगे हैं। सोचिए, वो हमारे शिव जी से इतना प्यार करते हैं कि वो उसे बचाने में लगे, बस एक जगह। लेकिन हिंदुस्तान में अजमेर शरीफ दरगाह एक हमारे हिंदुत्व का मान है। वो भी आपको पता है, उधर
बाबा जी के दरगाह पे कोई भी वहाँ पे छोटे, अभी अभी कल मंदिरों में जाओ तो छोटे कपड़े अलाउड है, वहाँ पे तो छोटी सी बच्ची भी रहेगी उसको भी छोटे कपड़े अलाउड नहीं है। सर पे, पता है ना, सर पे रुमाल बांध के जाना पड़ता है। और वहाँ पे साक्षात ख्वाजा जी हैं। आपको पता है एक बार उनको पानी पीने से मना कर दिया था, जहाँ पे अजमेर शरीफ में जहाँ वो रुके थे, पृथ्वीराज चौहान के टाइम की बात है, उनको पानी पीना था, उनके घोड़े के पानी की पीने की जगह थी और उनको पानी पीने मना किया था। एक कासे में उन्होंने पूरा अन्ना सागर समेट लिया था, एक कटोरे में पूरा अन्ना सागर लपेट के आ गया था और उनको वहाँ से कोई हिला नहीं पाया था। और आप दरगाह हिलाने की बात करते हैं। अरे मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे इंसानों का बात नहीं बताते। आज की तारीख में जिन भूत प्रेत जिन्नातों से ज़्यादा इंसान खतरनाक है। मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि तुम लोग है ना विनाशकाले विपरीत बुद्धि वाला काम कर रहे हो। तुम्हारे में दम है, अगर एक बाप की औलाद होंगे ना, वहाँ जाके सिर्फ वहाँ का एक पत्थर हिला के बताओ। कहते हैं कि अजमेर शरीफ जाते हैं जो रास्ता भटकते हैं तो बियाबान एक जादूगर था जो बाबा जी के सामने घमंड दिखा रहा था। बाबा जी ने उसका घमंड तोड़ा। आज की तारीख में बाबा जी ने उसे काम दिया है कि जो मेरी दरगाह शरीफ पे ना आ पाए तो उसको मेरे दरगाह तक लेके आ। कितने लोग वहाँ पे फ़खरुद्दीन शाह बाबा तक पे जब उनके पास कुछ नहीं था, कितने लोग वहाँ पे गाड़ियाँ चला के आज अपना वर्चस्व बनाए हैं। बाबा जी, एक बात बताओ, तुम्हारा आपस का राजनीतिक लड़ाई में बाबा जी ने तुम्हारा क्या किया कि तुम लोग बाबा जी की दरगाह चढ़ाने रहे? और क्या बोलते, वहाँ शिव मंदिर था। अगर वहाँ शिव मंदिर था तो साबित करो ना, 800 साल पहले की फ़ोटो ला के दो। 800 साल पहले की फ़ोटो ला के दो। हर जगह शिव मंदिर था, हर जगह। अरे तो भगवान एक ही है ना, इतना तो समझ में आ रहा है ना। वहाँ पे इंसान दरगाह क्यों बनाएगा? वो उन लोग वहाँ पे जो चीज़ पढ़ते हैं, चाहे आप नमाज़ पढ़ो, चाहे आप कुरान पाक पढ़ो, चाहे बाइबल पढ़ो, चाहे कुछ भी, उसमें हर एक, चाहे भगवत गीता पढ़ो, हर एक में एक ही बात लिखी है कि किस तरह से दुनिया की शुरुआत है और किस तरह से दुनिया ख़त्म हुई। सिर्फ एक ही बात लिखी, सेम लिखा है, सेम ही चीज़ है वो, उन्होंने रूप अलग अलग लिए हैं। फिर भी आप ऐसे कर रहे हैं। देखिए, पहले नोटबंदी कराई, ठीक है, उसके बाद 2 साल हमें परेशान किया, क्या बोलते हैं, कोरोना से, जिसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई वढ़ाई का सत्यानाश हुआ। 2 साल आदमी घर में बैठे। अब आप लोगों को कोई बहाना नहीं मिला तो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई, हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई करा रहे हैं। लोकसभा के चुनाव के पहले जय श्री राम कर करके कितनी जगह लड़ाई करवाया गया, कितनी जगह पे क्या करा गया, अभी फिर वही कर रहे हैं। मैं क्या बोलती हूँ, मुझे एक बंदा ढूंढ के लाओ कि आपके आपके यहाँ पे आके आपका हमारे जय श्री राम, मैं खुद बड़ा ब्राह्मण हूँ, हमारे जय श्री राम बोलने पे किस मुस्लिम को तकलीफ़ होगी ये बताओ। अगर अभी आप किसी के घर के सामने, समझो अभी हमारा ये विंध्याचल है, अगर अभी हमारे विंध्याचल मंदिर के सामने कोई आके अजान करेगा तो सीधी बात है ना, हमें बुरा लगेगा, सीधी सी बात है। हमारे मंदिर के 500 मीटर भी दूरी नहीं, 300 मीटर की दूरी पे एक दरगाह है, बाबा इस्माइल शाह दरगाह। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, वो वहाँ है, वो यहाँ है, लेकिन ऐसे किसी को किसी से परेशानी नहीं है। फिर भी अरे क्यों अपनी मौत लाने पे लगे और क्यों हम पब्लिक को परेशान करो? तुमने फिर से वही ना, जब तुम्हारी सरकार आती तब तक तुम लोग हमारे साथ ऐसा गेम खेलते हो। 91 की बात है, 91 या 92 में भी यही हरकत किया था। आपको पता है पूरी दुनिया में मारा मारी हो गया था। उसके बाद से वो सरकार गई, बहुत मुश्किल से बाद में आई। आप क्यों ऐसी हरकत करते हो कि दुनिया आपको वो करे और तुम बाबा जी से पंगा ले रहे हो? क्यों? क्योंकि बाबा जी में चादर चढ़ रही थी उद्धव बाला साहब ठाकरे जी को जिताने की। देखो, मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम सबकी वजह से हम आम पब्लिक को, मेरे को लगता है अगर अभी जैसे अच्छा हुआ महाराष्ट्र में नहीं आया, महाराष्ट्र में भी अगर कांग्रेस की सरकार आती तो यहाँ पे भी आप लोग ब्लास्ट करवा देते। यहाँ पे भी कुछ होने ही वाला है महाराष्ट्र में। पहले क्या था, लाड़की बहन योजना में, जब तक इलेक्शन नहीं था तब तक लाड़की बहन योजना में सब लोगों को 7,500 हज़ार रुपये पहुँचा दिया गया, ठीक है। अब वापस से दिसंबर में आना है। अब तुम्हारी सरकार तो आ गई है, लेकिन अब क्यों देंगे? अब क्या बोला गया है अब बताती हूँ मैं आपको। अब क्या बोला गया है, अगर किसी के पास, अगर कोई इंसान कमाता धमाता है, अगर वो कमाने खाने के लायक है तो उसको पैसे नहीं मिलेंगे। अगर उनके घर में कोई बुजुर्ग है, उनको देखने वाला नहीं है, उनको पैसे मिलेंगे। अगर आपके पास 5 एकड़ ज़मीन है, खुद का घर है, तो उनको पैसे नहीं मिलेंगे। तो सीधी बात है, हर किसी के पास ये फैसिलिटी तो कोई पैसा नहीं लेगा। तो उसके पहले 7,500 क्यों दिया? वोट का दिया क्या तुमने? वोट दे के चूतिया बनाया ना, मतलब पैसा दे के वोट लिया ना, उस तरह से चूतिया बनाया ना, यही काम किया ना। पहले हमारी शिवसेना को तोड़ दिया,
शिव शक्ति को तोड़ के उनका यूज़ किया, आज जिनको यूज़ किया उनको भी छोड़ दिया। उनको तो छूटना ही था, उनको भी आज समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से यूज़ किया। अभी सोचो कितना बुरा लग रहा होगा। ये मत करो। मैं एक बात बता रही हूँ, आप लोगों को जैसे जीना है जो ये मत करो। देखो इस जगह पे जब आप लोगों को मंत्री पद या कुछ भी मिलता है तो सारे जात धर्म का एक साथ मिलता है। समझ में आ रहा है आपको? आज हमारे मोदी जी से प्यार करने वाले बहुत जन हैं, मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी प्यार करते हैं। वो नहीं बोलते आपको ऐसा करो, लेकिन आप सोचो ये जो आप लोग हरकत कर रहे हो इससे आप दुनिया की नज़र में गिर रहे हो। ये जो हरकत होगी बहुत बड़ा दंगा फसाद होगा हर जगह, फिर हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को मारेंगे काटेंगे। आपका क्या बिगड़ेगा? आप तो अपने घर में बैठे रहेंगे। लेकिन एक बात याद रखना, आपका भी बिगड़ेगा, क्योंकि फिर एक लॉरेंस बिश्नोई जैसा भाई बाहर आएगा और इस तरह की हरकत करेगा। मैं तो अभी खुलेआम बोलूँगी लॉरेंस बिश्नोई भाई को कि ये जो हो रहा है उसके लिए स्टेप उठाओ, ये गलत हो रहा है। अब तो मुझे लगता है कि देश में नेता, मतलब कहते हैं ना, सबसे बड़ा चीज़ पता है, सबसे बड़ा आतंकवादी क्या चीज़ है? सबसे बड़ा हमारे देश में आतंक हो गया पॉलिटिक्स। मैं बोलती हूँ सारे पॉलिटिक्स को ही हटा दो, ना रहेगा बाढ़ ना बजे। हर एक अपने आप को सीट पे बिठाने के लिए हम पब्लिक को टारगेट किया जा रहा है, हम पब्लिकों को वो करा जा रहा है। मुझे पता ही था ये सब होने वाला है। अभी देखो ना, अभी लाड़की बहन योजना बंद होगी, फिर आप लोग ने जो पैसे दिए उसको कैसे वसूल किया जाएगा। कोई ना कोई नई बीमारी आएगी, बीमारी आ चुकी है, खांसी आ रहा है, बुखार आ रहा है, उसके बाद मौत हो जा रही। मौत नहीं हो रही, मार दिया जा रहा है। क्यों? फिर लंग्स, किडनी, आँखें, पैर, बहुत सारी चीज़ें बिकेंगी ना। बच्चों को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि बच्चों के अंदर का जो हार्मोन्स होता है वो बाहर गाँव में बहुत काम आता है। बहुत सारे गेम कर रहे हो, करो। इतना तो ज़रूर है कि मैं जहाँ तक जानती हूँ कि ख्वाजा जी का एक ऐसा दर है, चाहे मैं घमंड से बोलती हूँ, ख्वाजा जी हमारे विंध्याचल में भी बैठी हूँ ना, यहाँ पे भी अब थोड़े दिन पहले तक हम लोग आते थे ना, तो बीच में ऐसा प्रशासन ने अपनी ज़बरदस्ती ऐसे कर ली थी, किसी को फ़ोटो नहीं निकालने दिए, नहीं तो माता जी ने, हमारे माता जी के मंदिर में भी घमंड नहीं चलता है। यहाँ पे भी, यहाँ का घमंड तो सबने लोकसभा में देखा है, वहाँ ने पूरा चकनाचूर कर दिया है। और जहाँ तक रही अजमेर शरीफ की बात, एक बात याद रखना, अजमेर शरीफ में खादिम दरगाह पे नहीं बैठते हैं, वली बैठते हैं, जिन्नात बैठते हैं साक्षात। और आप वहाँ तक पहुँचोगे, वहाँ तक कुछ करोगे, उसके पहले ही पता चला आप यहाँ के एक पत्थर पे भी एक सलिया घुसाने को कोशिश करोगे, वहाँ आपका पूरा का पूरा परिवार ख़त्म हो चुका रहेगा। ये उनकी करामत है। मत करो यार ऐसा। जो चीज़ पहले से बन चुकी है उसका देखो, अगर कोई नई चीज़ बनी तो उसका आना, उसके लिए आप स्टेप उठाओ। जो चीज़ 800-9 साल पहले से बन चुकी है उसके लिए ऐसी गलती मत करो। कहीं ऐसा ना हो कि आपको लेने के देने पड़ जाए। याद रखना, बहुत भारी पड़ेगा। हम हिंदू मुस्लिम को मत लड़ाओ, ठीक है? शुरुआत आप करते हैं। अगर आप बोलेंगे उन्होंने शुरुआत की, नहीं, शुरुआत पहले हमारी तरफ से होती है, उनकी तरफ से तो ख़त्म होता है। मैं खुद बोल रही हूँ, हमारी तरफ से शुरुआत होती है। ज़बरदस्ती लोगों को परेशान करना, ज़बरदस्ती लोगों को उकसाना और बाद में बोलना कि ये गलत बात है, ये बहुत गलत बात है। आप ज़बरदस्ती किसी को उंगली करोगे और उसको परेशान करोगे तो वो चीज़ तो भुगतनी पड़ेगी। ये बात याद रखो। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस को वोट मत दो, हमारी सुनो तो हम तुम्हारे साथ हैं। अगर तुमने हमारी नहीं सुनी, हमारे साथ नहीं हो तो हो जाएगा। क्योंकि अभी भी मैं अजमेर शरीफ गई थी तो वहाँ पे किसी ने तो मेरे भाई बताए थे जिनकी मैं टैक्सी में घूमती हूँ, उन्होंने हमेशा यह, उनके मुँह से एक ही बात बार बार निकलती थी कि इनके मुस्लिम लोग के लिए कुछ भी करो लेकिन ये वोट कांग्रेस को ही देते हैं। मैं उनको उस वक्त बोलना चाहती थी कि ऐसी बात नहीं है। कितने मुस्लिम आज भी ऐसे हैं जो आज भी दूसरी पार्टी को ही वोट देते हैं, बहुत कम संख्या में रह गई, ऐसे मत बोलिए। जब जो मेरे खादिम चादर चढ़ा रहे थे ना, उन्होंने राहुल गांधी जी के लिए नहीं कहा था, उन्होंने डायरेक्ट सिर्फ उद्धव बालासाहब ठाकरे जी के लिए कहा था, ठीक है? वो भी आज की तारीख में उन्हें ही प्यार करते हैं, ऐसी बात है। ये बहुत गलत फहमी है सबके अंदर कि मुस्लिम लोग मोदी जी को पसंद नहीं करते, ऐसा है ही नहीं। बल्कि 99% सबसे ज़्यादा वो पसंद करते। कहीं कहीं पे ये अफवाह और ये झगड़ा फैलाने की कोशिश है। थोड़ा लोगों को परखो। हमें, अगर आप इस देश को चला रहे हो, इस देश का कारोबार आपके हाथ में है, तो आपके लिए सारे जाति धर्म के लोग एक साथ आपकी नज़र में एक बराबर होने चाहिए, ना कि कोई छोटा ना तो कोई बड़ा। जिस दिन आप ऐसा करोगे ना, उस दिन 99% नहीं 1000% चीज़ें आपकी रहेंगी, ऐसी बात है। और अभी मुझे पता है जो होने वाला हो गई,
ब्लास्ट शुरू हो गया, दिल्ली में भी ब्लास्ट हो गया, अभी मुंबई तक ब्लास्टिंग कब शुरू होगी क्या पता, होगी तो ज़रूर करवाएंगे ये लोग, कुछ ना कुछ तो करेंगे, ठीक है ना, देखते। बाकी हम तो महागुरु लोग बैठे हैं। मैं तो जहाँ तक जानती हूँ कि मैं जहाँ तक जितना पूजा पाठ कर सकती हूँ उतना तो मैं अपने देश को बचाऊँगी। इस बार तो मैंने इसीलिए प्रण लिया है कि मैं 40 दिन के लिए अपने सैलानी दरगाह पे बैठ के इस बार ये जो पूरे पॉलिटिक्स के चक्कर में जो हिंदू मुस्लिम में लड़ाई कराते हैं, इन जो दरगाहों को गिराने की कोशिश कर रहे हैं, इन बड़े बड़े बागड़ बिल्लों को मारने के लिए मुझे बड़ी ताकत चाहिए। उस बड़ी ताकत के लिए मुझे बड़ी पूजा करनी है। तो उस बड़ी पूजा करने के लिए मेरे पास इतनी ताकत नहीं कि मैं कामाख्या तक जाके बैठूं, क्योंकि वहाँ खर्चा बहुत लगता है। इसके लिए मैं अपने सैलानी दरबार में बैठूंगी। वहाँ मेरे भाईजान हैं मुझे संभालने के लिए। सब एक जैसे नहीं होते, कुछ परिवार ऐसे होते हैं जो एक अनाथ बच्ची को, मेरा कोई परिवार नहीं है, मुझे माँ बाप नहीं है, लेकिन मुझे माँ बाप का प्यार और नाम देने वाले मेरे शोएब भाईजान हैं, जिन्होंने इस ब्राह्मण लड़की को अपनी बहन और बेटी बनाया। मेरे चतरा भैया तो हैं ही, झूठ नहीं बोलूँगी। मेरा एक मायका विंध्याचल में है और एक मायका मेरा सैलानी में है, जिन्होंने मुझे अपनी बेटी बना के प्यार दिया है। तो उनके साथ तो मैं किसी के साथ गलत होने नहीं दूँगी। बाकी अब से जो होगा तुम लोग के साथ वो मैं देखूँगी। देखती हूँ, तुम अपनी लड़ाई लड़ो, मैं अपने भगवान के लिए अपनी लड़ाई लड़ूँगी, ठीक है। जय माता दी।